मंडी बहाउद्दीन की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक है, कुछ ऐसे सिक्के जो है वो जमा किए हैं जो मंडी बहाउद्दीन की हिस्ट्री जो है उसको जाहिर करती है। जी सर, मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो उनको तारीख से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो रात को हमें अक्सर वो तारीखी बातें बताया करते थे और सुनाया करते थे। तो मेरे अंदर भी एक ख़ास किस्म का वलवला और एक जोश पैदा हुआ कि मैं क्यों ना इस इलाके की और इस जगह की तारीख को जमा करूँ, इन सिक्कों को इकट्ठा करूँ और पुराने नवादरात को। मैं उस वक्त सर 7th क्लास में था, क्योंकि मुश्किल से 15 या 14 साल उम्र होगी मेरी जब से मैंने ये इकट्ठे करने सिक्के शुरू किए हैं। ये मैंने सिक्के जमा किए हैं ना, तो मैं इनको फील करता हूँ। जब मैं कोई सिक्का किसी दौर का देखता हूँ तो मैं उस दौर में पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पे सारे आपको तय बर तय सिक्के मिलेंगे। जो हुकूमत पहले थी, वक्त पहले था, उनके सिक्के आपको गहराई में मिलेंगे। जो जो वक्त गुजरता गया उसके ऊपर नया शहर बनता गया, नया बनता गया, तो इस तरह वो सारे सिक्के आपको तय ब तय मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं आज मंडी बहाउद्दीन की एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक है और इन्होंने हिस्ट्री को जमा करने के लिए कुछ ऐसे सिक्के जो है वो जमा किए हैं जो मंडी बहाउद्दीन की हिस्ट्री जो है उसको जाहिर करती है। ये कौन कौन से सिक्के इन्होंने जमा किए हैं, इसके साथ साथ इनके पास जो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आप पत्थर कह सकते हैं और कुछ एंटीक्स चीज़ें इन्होंने जो है वो भी अपने पास जो है वो रखी हुई हैं। इसके साथ साथ इनके पास कुछ कार्ड जो हैं वो भी मौजूद हैं जो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री जो है वो बताती हैं। आपको हिस्ट्री का कहाँ से शौक पैदा हुआ और ये इतनी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली? जी सर, मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो उनको तारीख से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो रात को हमें अक्सर वो तारीखी बातें बताया करते थे और सुनाया करते थे। तो मेरे अंदर भी एक ख़ास किस्म का वलवला और एक जोश पैदा हुआ कि मैं क्यों ना इस इलाके की और इस जगह की तारीख को जमा करूँ, इन सिक्कों को इकट्ठा करूँ और पुराने नवादरात को, ताकि आने वाले लोगों को उन चीज़ों को महफूज किया जा सके। और जो भी मंडी बहाउद्दीन और फालिया के इलाके में जितने भी टीले हैं, पुरानी इमारतें हैं, और जहाँ भी मुझे था कि यहाँ पे पुराना रहन सहन हो सकता है या तारीख का कुछ कुछ भी सिलसिला मौजूद है, तो वहाँ मैं गया हूँ। वहाँ जाके मैंने खुदाई भी की है, लोगों से भी पूछा है, और किसी के पास कोई सिक्का या कोई चीज़ पड़ी हो तो उससे मैंने ले ली है। अगर उसने नहीं दी, कहा कि मैंने बेचनी है, तो मैंने खरीदी भी है, खरीद के वो चीज़ें जमा की हैं। और कितनी उम्र थी जब आपने ये शुरू किया सब कुछ? मैं उस वक्त सर 7th क्लास में था, क्योंकि मुश्किल से 15 या 14 साल उम्र होगी मेरी जब से मैंने ये इकट्ठे करने सिक्के शुरू किए हैं। तो लोग मुझे कहते थे कि यार ये कौन सा शौक है। उस जमाने में लोगों को इतना शौर नहीं था, यहाँ इस बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्वाय मेरे। तो मैं ये इस इलाके में जहाँ भी मुझे मिली है कोई चीज़, तो मैंने उसको जमा किया, अपने पास उसको रखा है, उसको महफूज किया है। क्योंकि जब ये मैंने सिक्के जमा किए हैं ना, तो मैं इनको फील करता हूँ। जब मैं कोई सिक्का किसी दौर का देखता हूँ तो मैं उस दौर में पहुंच जाता हूँ। और आपने ये सिक्के मंडी बहाउद्दीन से ढूंढे हैं या बाहर से भी आपने कहीं से मंगवाए हैं? जी सर, ये सारे मैंने मंडी बहाउद्दीन से, फालिया से ही सारे इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पे सारे आपको तय बर तय सिक्के मिलेंगे। जो हुकूमत पहले थी, वक्त पहले था, उनके सिक्के आपको गहराई में मिलेंगे। जो जो वक्त गुजरता गया उसके ऊपर नया शहर बनता गया, नया बनता गया, तो इस तरह वो सारे सिक्के आपको तय ब तय मिलेंगे। तो मेरे पास जो कदीमी सिक्के हैं, जो मेरे पास जो कलेक्शन है यहाँ फालिया मंडी बहाउद्दीन की, तो वो मौर्या खानदान से हैं। मौर्या से लेके हैं और फिर टेक्सला के हैं, टेक्सला के सिक्के हैं। क्योंकि जो भी हुकूमत टेक्सला में हो या दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो या कंधार अफगानिस्तान में हो, वो ये फालिया उसके जेर असर रहा है। वहाँ पे यहाँ पे भी उसी की हुकूमत होती थी। सबसे पुराना इस पे से सिक्का कौन सा? जो मेरे पास, हाँ जी, जो हमारे पास सबसे पुराने सिक्के हैं वो मौर्य खानदान के हैं। वो कौन सा? जो मौर्य खानदान के हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, और ये है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये जो है ना शेर वाला सिक्का, ठीक है, इसके एक तरफ शेर बना हुआ है, दूसरी तरफ हाथी बना हुआ है। ठीक है सर, ये मौर्य खानदान के हैं। जो लोग कहते हैं जी फालिया इतना पुराना नहीं है, ये कल क्या है, यहाँ से है, तो हमारे पास एज ए प्रूफ यहाँ पे ग्रीकियन लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती रही है, उसके सिक्के हैं। संस्कृत जुबान इस्तेमाल होती रही है, उसके सिक्के हैं। और उसके बाद जो पंजाबी गुरमुखी है उसके भी सिक्के हमारे पास मौजूद हैं। हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले से लेके और अब तक सारी कलेक्शन जो है हमारे पास दौर बाई दौर फालिया से ही, सारे यहीं इसी इलाके से, फालिया से इकट्ठे भी यहाँ से किए हैं, क्योंकि यहाँ ही वो इस्तेमाल होते रहे, यहाँ के लोग इस्तेमाल करते रहे। और मेरे पास, हाँ जी, ये किस दोस्त के हैं? ये खानदान गुलामा के हैं ये।
ठीक है सर। और उसके बाद खिलजी आए हैं, अलाउद्दीन खिलजी का ये सिक्का है, अलाउद्दीन खिलजी का सर, ये सिक्का अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है। ठीक है सर। इसके उसके बाद उसके बाद सर शेर शाह सूरी आ गया। ये शेर शाह सूरी के सिक्के हैं। इसको क्या कहते हैं? इस जो सिक्कों को, करेंसी को नाम रुपया दिया है ना, हाँ। वो शेर शाह सूरी ने दिया है। अच्छा, ये शेर शाह सूरी, ये देखे। अच्छा, उसने उसने क्या क्या लिखा, शेर शाह सूरी ने अपने सिक्के पे लिखा जो अल्लाह दीन, यानी अल्लाह का दीन है, हुकूमत जो है अल्लाह की है, हाकम जो है वो अल्लाह है, इंसान नहीं है। जो शेर शाह सूरी ने अपने सिक्कों पे सब पे लिखाया। ठीक है। अच्छा, और भी चीजें हमारे पास मौजूद है। ये कुछ आपने ये सिल है, इसके ऊपर क्या है कि ये कुशान दौर की है, यानी 2000 साल पुरानी है। जो उनके हथियार होते थे, तलवार है वगैरह या भाला, उसको इसके ऊपर तेज करते थे। इस तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे बड़े शहर आबाद थे। इस इलाके में भी जो बेरा कदीम है ना, बेरा कदीम, वहाँ पे भी जो बिल्कुल चीज़ें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जैसे ईंटें, लोगों का रहन सहन, वो सारा कुछ बेरा कदीम जो है ना, दरिया के उस साइड में, वहाँ से भी मिली। और ये जो इलाके थे यहाँ, ये भी उसी वक्त से आबाद है। यहाँ पे भी आपको उसी टाइम हड़प्पन पीरियड की ईंटें भी मिलेंगी और खिलौने भी मिलेंगे, ये चीजें भी मिली हैं जो कि नदीम साहब के पास है। आप ऐसे कैसे ढूंढते थे इनको? कैसे आपने पहले तो ढूंढना शुरू किया, फिर आपने बताया कि आप जी जी इस पे सर्च भी करते हाँ थे, जी। कैसे ढूंढते थे? मैं जो सबसे पहले शुरू किया ढूंढना के लिए, मैं चाहता था एक छोटा सा बाला, या जिसको हम पंजाबी में खुरपा कहते हैं, वो ले लेना। एक साथ में वो जो छाननी जाली सी होती है, और वो ले लेनी। मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी उसमें डाल के छाननी, तो कहीं से भी कुछ मेटल लोहे का या चीज मिल जानी कापर की, फिर उसको घर ला के साफ करना, धोना। अच्छा, आपके पास पोस्टल कार्ड भी पड़े हुए थे? जी जी, पोस्ट कार्ड पड़े हुए हैं मेरे। हाँ। जब फालिया या मंडी बहाउद्दीन इंडिया का हिस्सा था, यानी उसमें पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था। 1917 हो गया, 1920 हो गया, 1927 हो गया, तो वो फालिया से, मांगड़ से या मंडी से पोस्ट हुए हैं। तो वो लेटर पोस्ट कार्ड है, यानी कि उस पर बकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टैम्प लगी हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड ऑफ इंडिया, नॉट पाकिस्तान। तो पोस्ट कार्ड ऑफ इंडिया है वो। अब इतना कुछ आपके पास है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? आप इनके बाद इनसे क्या करेंगे? क्या मेरा जो मिशन है, ये दिल मेरा ये है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक और हिम्मत दे, मैं गैलरी बनाऊं, गैलरी ऑफ फालिया। क्योंकि मुझे वो जो थे एक दोस्त मेरे, वो मुझे कहते थे कि आप गुजरात में म्यूजियम है राम प्यारी, तो आप उसको डोनेट कर दें, आपके नाम की गैलरी बन जाएगी। ठीक है। फिर एक मुझे जानने वाले वो कहते हैं नहीं, आप इस्लामाबाद दें तो आपको उधर आपकी गैलरी। मैंने कहा नहीं, ये मैं फालिया से इकट्ठे किए हैं, ये फालिया की इमानत है। तो मैं चाहता हूँ कि फालिया में गैलरी बनाऊं जिसका नाम हो गैलरी ऑफ फालिया, जिसमें फालिया की ये तारीख मुकम्मल उसमें जब महफूज हो, और आने वाले लोग या जिनको तारीख से शौक है, लगन है, वो आके देखें, उसको समझें और परखें, और मेरी तरह भी वो देख के तो उसको महसूस करें कि फालिया में या मंडी में पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे सिक्के इस्तेमाल करते थे, कैसी चीज़ें थी, क्या कुछ था। ठीक है, बिल्कुल। इनका ये कहना है कि अगर इनकी हेल्प की जाए और इनके लिए इस तरह की गैलरी यहाँ पे बना दी जाए, तो ये चीज़ें वहाँ पे ये रखने को तैयार हैं, ताकि आने वाले जो जनरेशन है उनको पता चल सके कि हमारी हिस्ट्री जो है वो कितनी पुरानी है।